हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और क्लास 4। आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो कि एक कहानी है और जिसके लेखक हैं अलेक्सांद्र, जो अलेक्सांद्र रस्किन ने इसे लिखा है। और इस कहानी का नाम क्या है? जब पापा ने ताकत आजमाई। तो इस कहानी में दिया है कि लेखक बताते हैं अपने पापा के बारे में कि पापा जब बच्चे थे तो उनके बहुत सारे मित्र थे। वो उन मित्रों के साथ खेलते थे, साथ में स्कूल भी जाते थे और मौज मस्ती भी करते थे। कभी कभी उन लोगों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था और झगड़ा होता था तो हाथापाई भी कर बैठते थे लोग, लेकिन फिर आपस में उन लोगों में मेल हो जाता था। लेकिन उनके चारों मित्रों में एक मित्र था जिसका नाम हुआ था। वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता था, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वह छोटे कद का था और स्वस्थ था, अर्थात मजबूत था। हुआ को अपने पापा के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता था। हुआ के पापा फौज में थे, फौज में रिसाल थे। हुआ हमेशा अपने पापा की बहादुरी के बारे में लड़कों को बताता था, अपने मित्रों को बताता था कि मेरे पापा कितने बहादुर हैं। वह जनरल से, कर्नल से या बंदूक या तलवार से नहीं डरते हैं। और वह हमेशा कहता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पापा की तरह ही बनूंगा। अर्थात वो अपने पापा को बहुत पसंद करता था, पापा के हर कार्य को वो बहुत ही पसंद करता था। इसीलिए उसके मन में ऐसा था कि वो अब बड़ा होगा तो अपने पापा की तरह होगा, उसे अपने पापा का हर कार्य अच्छा लगता रहा होगा। क्योंकि बच्चे अपने पापा की तरह कब बनेंगे? जब उन्हें अपने पापा पसंद आएंगे, पापा का हर काम पसंद आएगा, तभी तो वो सोचेंगे कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो अपने पापा की तरह होऊंगा। तो वो अपने पापा की बहादुरी की बातें भी सबसे करता था और पापा की तरह बनना भी चाहता था। लेकिन वह जो था और लेखक के पापा जो थे, दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। बाकी सभी मित्र थे लेकिन इन दोनों में अत्यधिक मित्रता थी, यानी गहरी मित्रता थी। बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये दोनों। जब भी पापा हुआ के घर जाते थे तो हुआ को हमेशा देखते थे कि वो काम में बिजी रहता था, यानी हमेशा काम में व्यस्त रहता था। उसे जंगल से लकड़ियां काट के लानी रहती थी। जंगल से नहीं, बगीचे से भी, मतलब कोई जरूरी नहीं है जंगल से ही लाता रहा हो, कहीं से भी, मतलब घर में जलाने के लिए लकड़ियों को लाना उसी का काम था। और बाजार से सामान भी लाता था, फर्श पे झाड़ू भी मारता था और बर्तन भी धोता था। घर के सारे काम लगभग हुआ करता था। घर वाले हुआ को बहुत पसंद करते थे और हुआ से बहुत प्रेम करते थे। पापा को बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि हुआ को सब लोग कितना स्नेह करते हैं। और हुआ के पापा हमेशा हुआ से ऐसे बात करते थे जैसे हुआ छोटा बच्चा ना होकर कोई बड़ा आदमी हो। जैसे हुआ, इस रविवार को खाने पर किसे बुलाया जाए? तुम्हारे हिसाब से बसंत तक के लिए इतनी लकड़ियां काफी होंगी। ये सारी बातें, और हुआ को भी मालूम रहता था कि जवाब क्या देना है। हुआ भी इतना समझदार था कि उन सारे प्रश्नों का एकदम सही उत्तर देता था अपनी समझ से, यानी कि उसकी समझ ऐसी थी कि वो अच्छी तरह समझकर उसका उत्तर देता था जो कि सही होता था। तो पापा को ये सब चीजें देखकर बहुत अच्छा लगता था। और जब हुआ का कोई भी मित्र घर पे आता तो हुआ के पिता उसे कोई अच्छी चीज बना के खिलाते और साथ में खेलते भी। तो पापा हमेशा सोचते कि मेरे घर इतना मजा नहीं आता जितना मजा हुआ के साथ हुआ के घर हुआ के साथ आता है। पापा हमेशा पूछते, हुआ तुम किसी से लड़ते क्यों नहीं? तुम किसी से लड़ते नहीं हो, तुम्हें डर लगता है क्या? तुम डरते हो क्या? हुआ हमेशा जवाब देता कि अपने ही लोगों से लड़ने का क्या फायदा, अपने ही लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं नहीं लड़ता हूँ। लेकिन पापा और सब बच्चे ये समझते थे कि वह बहुत कमजोर है, इसीलिए वो किसी से लड़ना नहीं चाहता है। एक बार क्या हुआ कि सब मित्र लगे अपने अपने ताकत का बखान करने, बढ़ाई करने। तो एक ने कहा कि मैं तो अपने से बड़े लोगों से भी नहीं डरता हूँ, मेरी मांसपेशियों को देखो, मैं कितना मजबूत हूँ और
मैं तुम सबको पिल्लों की तरह उठा के फेंक सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं है। और मेरा बायां हाथ, खासतौर पे जो मेरा बायां हाथ है, वो तो फौलाद का बना है। तीसरे ने कहा कि अगर सच में कोई मेरे ताकत को देखना चाहता है तो उसे मुझे पहले गुस्से में भरना होगा, और जब मैं गुस्से में भर जाऊंगा फिर मैं जो करूंगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तो पापा ने कहा, अरे चलो चुप रहो, मुझे सब मालूम है और सबसे ताकतवर मैं हूँ। चारों लड़ने लगे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन ओवा ने कुछ नहीं कहा। इस पर जिसने कहा कि मेरा बायां हाथ फौलाद का है, उसने क्या किया, ओवा को पकड़ लिया। इस पर ओवा को गुस्सा आया और उसने एक ही सेकंड में उसको उठा के जमीन पर पटक दिया। उसके बाद जो पिल्लों की तरह उठा के फेंकने के लिए कह रहा था, उसको भी जमीन पर उठा के फेंक दिया। तीसरा चिल्लाता रहा, अभी मैं गुस्से में नहीं हूँ, अभी मैं गुस्से में नहीं भरा हूँ, लेकिन उसे भी जमीन पर पटक दिया। फिर पापा को भी उसने जमीन पर पटक दिया, लेकिन सबसे लास्ट में पापा को ही दिखाया हुआ, जो कि वो अच्छा मित्र था, तो वो सबको ये दिखाना चाहता था कि तुम सब में सबसे ताकतवर पापा ही है। तो उस पापा को पटकने के लिए वो बहुत देर तक कोशिश करते रहे, जानबूझकर ऐसा किए कि सबको ये लगे कि पापा वाकई में ताकतवर है, ओवा के बाद कोई ताकतवर है तो पापा है। ऐसा दिखाने के लिए ओवा ने उसे थोड़ा सा देर तक उनसे लड़ा पापा से। इसके बाद सब बच्चों ने कहा कि ओवा तुम किसी से लड़ते क्यों नहीं, जबकि हम में सबसे ताकतवर तुम ही हो। तो ओवा ने समझाया कि आपस में लड़ने का क्या फायदा, अपने ही लोगों से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लड़ता हूँ। इस पर सभी बच्चे शर्मिंदगी महसूस करने लगे, क्योंकि सभी सेखी बघार रहे थे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। और पापा भी शर्मिंदगी फील किए, और उसी दिन से सभी ने सेखी बघाड़ना बंद कर दिया। पापा ने ओवा से कहा कि तुम सबसे ताकतवर थे, फिर भी नहीं तुम लड़ते थे। इस पर ओवा ने जवाब दिया कि देखो, सेखी बघाड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, जब जरूरी हो तभी लड़ना चाहिए, और आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। उसी दिन से पापा ने भी दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब कभी सेखी नहीं बघाड़ूंगा। तो ये थी कहानी। फिर पापा काफी बड़े हो गए, तब भी अब लेखक से वो कहते हैं कि वह जो था इतना अच्छा था वो, कि मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा एक अच्छा आदमी बना होगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व शुरू से ही अच्छा था। अर्थात जो लोग अच्छे होते हैं वो शुरू से अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से वो अच्छे बन जाते हैं। कुछ लोग शुरू से अच्छे होते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे जब समझते हैं कि हाँ ये करना बुरा है, ये करना अच्छा है, तब वो अच्छे बनते हैं। तो ऐसा इस कहानी में था। उम्मीद है आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोग भी सेखी बघाड़ते होंगे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो अब नहीं बघाड़ेंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।